हाय एवरीवन, दिस सीए कामेश भट्ट। होप आप सब बढ़िया कर रहे हैं। सो आज का डिस्कशन है पोजिशनल ट्रेड करें कि इंट्राडे ट्रेड करें। ये काफी रहता है, खास करके जो भी ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं ना, पोजिशनल वर्सेस इंट्राडे में काफी ज्यादा उलझे हुए रहते हैं काफी लोग कि कौन सा ट्रेडिंग करना चाहिए। ये तो डिपेंड करता है कि आपका स्टाइल क्या है, एज इन आप किस में ज्यादा कंफर्टेबल हो। व्हेन आई से दिस, तो ये एक मतलब जनरल स्टेटमेंट जैसा हो जाता है। सो पोजिशनल ट्रेडिंग के अपने अपने फायदे हैं, बहुत ज्यादा फायदे हैं। और इंट्राडे ट्रेडिंग में ये प्रॉब्लम होता है ना फ्रेंड्स, कि अगर आप एक्यूरेट नहीं हुए, क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग इज लाइक बॉक्सिंग मैच, दे फटाफट ले फटाफट टाइप्स है वो। और या तो आएगा या तो जाएगा, जो भी होगा तुरंत होगा। और जनरली जो भी इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, ऑब्वियसली जब मैं ऐसा कह रहा हूँ, मैं इंट्राडे ट्रेडर्स क्रिटिसाइज जरा भी नहीं कर रहा हूँ। वो तो जस्ट एक टॉपिक है, हर एक टॉपिक का अपना अपना एडवांटेजेस है, अपने अपने डिसएडवांटेजेस है स्टाइल के। सो इंट्राडे ट्रेडिंग में द मोमेंट आपको लॉस लग जाता है, क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग में क्या होता है, आपको तुरंत उसी दिन सौदा काटना है। तो अगर लॉस लग गया तो दो है, या तो लोग कैरी फॉरवर्ड फिर करते हैं, पोजिशनल में कन्वर्ट कर देते हैं, या तो लॉस बुक कर लेते हैं। लेकिन पोजिशनल में ऐसा नहीं है, क्योंकि पोजिशनल में आप स्ट्रैटेजी में वर्क करते हो। और जब भी आप स्ट्रैटेजी में वर्क करते हो तो ऐसा हो सकता है कि कुछ दिनों तक लॉस लगेगा एमटीएम का, बट इवेंचुअली जाके क्या पता वो सौदा फायदे में आ जाए। क्योंकि जब आप स्ट्रैटेजी में काम करते हो, तभी आपका जो भी ट्रेड रहता है, रेंज कुछ एक रेंज बाउंड रहता है। वो रेंज में जब जब रहता है ट्रेड, ऑल्दो एमटीएम क्या पता लॉस दिखाए, लेकिन आपको इतना कॉन्फिडेंस रहता है कि अगर एक्सपायरी तक या एक्सपायरी के नजदीक उसी रेंज में रहा तो डेफिनेटली प्रॉफिट होगा। और अगर रेंज से जरा भी ब्रीच हुआ, तब भी एडजस्टमेंट्स करके उसको संभाला जा सकता है। दिस इज दिस थिंग इज मिसिंग इन केस ऑफ इंट्राडे ट्रेडिंग। एडजस्टमेंट का कोई स्कोप नहीं है। इट इज लाइक यू टेक द ट्रेड, यू पुट स्टॉप लॉस, यू पुट टारगेट, टारगेट हिट एग्जिट करो, स्टॉप लॉस हिट एग्जिट, नया ट्रेड लो। बट पोजिशनल ट्रेडिंग में आपको स्टॉप लॉस लगाने का जरूरत नहीं है, बिकॉज पोजिशनल ट्रेडिंग रिक्वायर्स ऑफ मैनेजिंग द ट्रेड। करेक्ट, उसको पूरा का पूरा संभाला जा सकता है। जब मैं पुराने वीडियोस में कैलेंडर डिस्कस कर रहा था, और वो भी रेंज बाउंड था, जब तक रेंज में है तब तक कोई टेंशन नहीं, और रेंज जैसी ब्रीच करेगा, और मैनेज करने के अलग अलग तरीके हैं। आवर टीम स्पेशलाइजेस ऑन पोजिशनल ट्रेडिंग, क्योंकि अल्टीमेटली तो 3 या 4% महीने का कमाने से मतलब है, और दैट टू कंसिस्टेंट कमाने से मतलब है। और वो जहां तक अभी तक का देखा गया हुआ है, पोजिशनल ट्रेड बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है उस चीज को, दैट यू आर अर्निंग कंसिस्टेंट एंड योर कैपिटल इज ग्रोइंग एंड ग्रोइंग एंड ग्रोइंग। करेक्ट। अब जैसा डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए एक ट्रेड मैं आपको दिखाता हूँ। ऑब्वियसली वो ट्रेड रिकमेंडेड जरा भी नहीं है। वो ट्रेड देखते ही आपको लेना नहीं है, बिकॉज आपको एडजस्ट करना नहीं आता है फ्रेंड्स। पोजिशनल ट्रेड रिक्वायर्स स्किल ऑफ एडजस्टिंग द ट्रेड, और आपको आता नहीं है। थोड़ा रिस्की ट्रेड है, इन द सेंस पोजिशनल ही है बट रिस्की है। जस्ट मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाता हूँ कि कहां तक मेरे को डरने का जरूरत नहीं है। ठीक है, तो पहले उस ट्रेड को देख लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये आपको ट्रेड दिख रहा होगा, एक मंथली ट्रेड लिया हुआ है। करेक्ट, जहां पे 18,500 का एक्सपायरी सितंबर को है, 17,000 का एक्सपायरी, 18,000 कॉल सेल किया हुआ है, सर्टेन लॉट्स, 10 लॉट्स। 17,000 पुट सेल किया हुआ है, सर्टेन लॉट्स। एंड अक्टूबर की कुछ पोजीशंस हेज करने के लिए, बट कंप्लीट हेज नहीं किया हुआ है, पार्शियल हेज किया हुआ है, इसलिए मैंने कहा रिस्की है। ज्यादा लॉट सेल किए हुए हैं, और हेज करने के लिए उससे कमती लॉट को बाई किया हुआ है। तो आप ये डायग्राम प्लीज जरा देखिए, ये कुछ ऐसा बन रहा है। तो मैं वही कह रहा था, पोजिशनल ट्रेडिंग का खासियत क्या होता है। पोजिशनल ट्रेडिंग का ये खासियत होता है कि अब जैसे आपको कल दिखा होगा, आपको अगर एक सेकेंड, मैं आपको एक बार चार्ट्स दिखा देता हूँ। ये देखिए आप, ये 15 मिनट चार्ट्स मैंने ओपन किया हुआ है। कल करीब 1 बजे आपने देखा होगा, मार्केट जोर का गिरा है, और बहुत सारे ट्रेडर्स लोग ने पैसा लूज किया कल, क्योंकि दिस वाज लाइक वेरी वेरी एब्रप्ट फॉल, वो भी इतना जोर का। करेक्ट। सो गैप अप हो रहा है, गैप डाउन हो रहा है, कोई अनसर्टेनिटी, मतलब मार्केट ऐसा बिहेव कर रहा है, एकदम वेग वाइल्ड तरीके से बिहेव कर रहा है, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। 1:30 बजे, 2 बजे, पता नहीं कौन सा टाइम पे शार्प सेलिंग आ जाए या शार्प रिबाउंड आ जाए। लेकिन अगर आप तब भी देखेंगे इस ट्रेड को,
एक सेकंड दीजिएगा। यस, आप अगर आप स्क्रीन देख पा रहे हैं, इसमें जो मैंने ट्रेड दिखाया हुआ है, जस्ट अ सेकंड, या ये देखिए, तब भी अपना ये जो ट्रेड चल रहा है, ये एकदम कोई डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि मेरे को मालूम है मेरे ग्राफ के रेंज में है, और वाइल्ड मूवमेंट में मेरे को घबराने की जरूरत नहीं है। यस, अगर ये ब्रीच क्रॉस करता है या कहीं पे भी मार्केट एकदम जोर का एग्रेसिव मूवमेंट देता है जिससे कि मेरा पे ऑफ डायग्राम ऐसा मेरे को लगे कि ब्रीच होके अगर आगे चले जाएगा, तभी एडजस्टमेंट करने का जरूरत है, और तब तक नहीं है। अगर आप देखोगे ग्रीन को, ग्रीन खाली ग्रीन वाले पार्ट को देखो जहां पे मेरा कर्सर है, तो ग्रीन वाला पार्ट में आपको बॉक्स में दिख रहा होगा 54,553। इसका मतलब ये होता है कि अगर एक्सपायरी तक या सितंबर तक या उसके जस्ट पहले अगर मार्केट यही रेंज में रहा, तो करीब करीब 50-55 हजार का प्रॉफिट दिख रहा है, राइट। सो ये खासियत होता है पोजिशनल ट्रेड का। आपको इतना अग्रेसिवली, अगर मार्केट गिर गया तो आपको एकदम पैनिक होना, या मार्केट जोर का बढ़ गया तब भी आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आपको रेंज अगर आपको देखना पड़ेगा, आपका अगर स्ट्रैटेजी या मार्केट आपके रेंज के बीच में ही है, तब तक कोई भी डरने का जरूरत नहीं है। और पोजिशनल का और एक बेनिफिट ये होता है कि फ्रेंड, सिंस आप पोजिशन ट्रेड लेके उसको कैरी फॉरवर्ड करते हो, तो आपको थीटा बेनिफिट बहुत जोर का मिलता है। थीटा बेनिफिट एज इन, मैंने मेरे प्रीवियस वीडियोस में कुछ ग्रीक्स के बारे में शॉर्ट में बताया था सिंप्लीफाई करके। थीटा का मतलब होता है कि जब आप पोजीशन सेल करते हो, तो उसका प्रीमियम जो डीके होता है, तो डीके एज टाइम पासेस, जैसा जैसा टाइम पास होता है उतना उतना डीके फास्ट होते जाता है। तो पोजीशन का ये एक बेनिफिट बहुत जोर का मिल जाता है कि अपने को टाइम डीके एकदम हमारे फेवर में रहता है, राइट। और बाकी तो इसके ग्रीक्स के बारे में एंड ऑल दैट डिस्कशन अभी करना ठीक नहीं रहेगा, बट दिस वाज यू नो एक जस्ट मैंने थॉट शेयर किया कि क्यों पोजिशनल करने के एडेड एडवांटेज है। अब किसी को सपोज ऐसा रिस्की ट्रेड नहीं लेना है, तो वो क्या कर सकता है, वो पूरा का पूरा हेज करके ले सकता है। हेज करके ऐसे न भी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, 10 स्लॉट सेल किया हुआ है कॉल का, 10 स्लॉट पुट का सेल किया हुआ है। हेज करने के लिए 5 और 5 क्वांटिटी है। सो अगर कोई बहुत ही ज्यादा कंजर्वेटिव है, ऑब्वियसली मैं रेकमेंड नहीं कर रहा हूँ, तो जस्ट ऐसे ही कर रहा हूँ। देखो, 5 को मैं 10 कर देता हूँ, इसको मॉडिफाई करते हैं, एंड कॉल को भी मैं 10 कर देता हूँ। तो ये कुछ ऐसा बन गया, अभी ऐसा बन गया क्योंकि मॉडिफाई कर रहा हूँ। इनफैक्ट अगर मैं इसको आपको शॉर्ट में दिखा दूं कि अगर किसी को एकदम कंजर्वेटिव खेलना है, एज एन रिस्क नहीं लेना है, तो आप जैसे कि ऐसी एग्जांपल के लिए, सपोज अभी 17,500 पे कोई चाहेगा, तो 18,000 का कुछ लॉट सपोज सेल किया, फॉर एग्जाम्पल 5 लॉट, और 17,000 का पुट 5 लॉट सेल कर रहा है, तो ये तो पूरा सेल सेल लेग हो गया। इसमें तो बहुत रिस्की है। अब इसको अगर किसी को कंप्लीट हेज करना है, जिसको रिस्की नहीं लेना है, तो वो क्या कर सकता है, रैंडमली दिखा रहा हूँ, मंथ टू मंथ मैं अज्यूम कर रहा हूँ, मैं करंट मंथ का सेल कर रहा हूँ, नेक्स्ट मंथ का बाई कर रहा हूँ। सो यहाँ पे 17,000 पे और 18,000 या फिर 18,500, देखिए इस तरह से कंप्लीटली हेज कर दिया आपने। 18,500 ले, इसके बदले में 18,000 भी ले सकता था। 18,000 लेंगे तो शायद अभी डायग्राम सपोर्ट नहीं करेगा, बट यस सपोर्ट कर रहा है। ये हो गया आपका कंप्लीट हेज। अब कोई ये अभी का डायग्राम ऐसे देख के तुरंत तुरंत रिएक्ट कर मत देना, इसलिए मैं कह रहा हूँ पोजिशनल ट्रेडिंग रिक्वायर्स हेल लॉट ऑफ स्किल्स एंड ऑल दैट थिंग, क्योंकि ये अभी डायग्राम ऐसा दिख रहा है, बाद में डायग्राम और अच्छा भी हो जाएगा या खराब भी होगा, तो भी इसको एडजस्ट किया जा सकता है। ये इनफैक्ट एक वैरायटी है कैलेंडर का, देयर इज लाइक कैलेंडर। आप जितना लेग सेल कर रहे हो उतना ही लेग बाई कर रहे हो, राइट। सो पोजिशनल के अपने एडेड एडवांटेजेस है दैट यू कैन प्ले अराउंड द स्ट्रैटेजी को करके बीच बीच में आप मॉनिटर कर सकते हैं, राइट। एंड खाली एक चीज है फ्रेंड्स, आप अगर पोजिशनल में कर रहे हो, तो अगर जब तक आपको एडजस्टमेंट्स के बारे में पता नहीं है ना, तो आपको पोजिशनल नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो जो आपका एग्जिस्टिंग पोजिशन है वो कभी भी ब्रीच हो सकता है, मार्केट्स में वाइल्ड मूव आ सकता है। तब आप क्या करोगे, तब आप और ज्यादा पैनिक हो जाओगे, क्योंकि दुनिया भर के पोजीशंस लेके रखे हुए हैं,
और वो बिगड़ गया तो इतना सब चीज को संभालना तो एक हेडेक हो जाता है. सो फर्स्ट लर्न द इंस्ट्रूमेंट. सेकेंड, इंस्ट्रूमेंट को लर्न करने के बाद कंप्लीट हेज स्ट्रैटेजी में ऑपरेट कीजिए. जो बेस्ट है कैलेंडर, सबसे पहले कैलेंडर या फिर कंप्लीटली हेज जैसा भी. उसके बाद जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाए कि एडजस्ट करते वक्त कैसे वेगा को देखा जाता है, कैसे नए लेग्स को डाले जाते हैं, कैसे लेग्स को शिफ्ट किए जाते हैं, राइट, उसके बाद अगर आपको लगे तब जाके आपको थोड़ा सा रिस्की पोजीशंस में कन्वर्ट हो जाना चाहिए. लेकिन उसके लिए आपको दो चीज एकदम इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट, यू गॉट टू लर्न द स्किल्स, हाउ ऑप्शंस वर्क, हाउ ग्रीक्स बिहेव. क्योंकि पोजिशनल ट्रेड में आप एडजस्ट करोगे विदाउट नोइंग ग्रीक्स, दैट्स एन इनकम्प्लीट थिंग, यू नो. सो उसके बाद हेज स्ट्रैटेजी एंड देन थोड़ा सा रिस्की स्ट्रैटेजी में आप ऑपरेट करके ऐसे आप अपना ऑप्शंस की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं. So you are just one step away from starting your options journey, provided you have that passionate and eager to learn options trading. So join our team, keep learning, keep watching, and the post link is given in the description below. See you all.